ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिला के एक छोटा सा गांव है जड़ुआ खेरा। वहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा हुआ रहता है। जो कहानी है बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि यह जो मंदिर का निर्माण है वो अंग्रेज़ों के समय में, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल चल रहा था, जब यहाँ पर बीना से सागर तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो ठेकेदार थे उन्हें यहाँ पर खुदाई करवा रहे थे तो उन्हें बड़ी दिक्कत आ रही थी। जब वो खुदाई करवाते थे तो और दूसरे दिन आकर देखते थे फिर से ज्यों का त्यों जैसा वो उन्होंने खुदवाया था वो फिर से वैसा का वैसा जैसा तैसा हो जाता था। अब ठेकेदार परेशान था कि ऐसा आखिर कि वो हर दिन जितनी खुदाई करवाते थे वो उतनी की वैसी फिर एक जैसी हो जाती थी। वो परेशान था तो यहाँ के ग्रामीण लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, आप उसके मंदिर को हटा रहे हैं, इस कारण से आपको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ठेकेदार के द्वारा फिर जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से उस मंदिर को हटवाकर यहाँ पर इसका मंदिर का निर्माण कराया गया, जो जब अंग्रेज़ों का शासन काल था। लेकिन अब जब से लेकर अभी तक के जो समय है बहुत ही बदल चुका है। करीब पिछले 3 दशकों से यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर जो बब्बा का मंदिर है, इस मंदिर के साथ साथ यहाँ पर कई धर्मशालाएं भी हैं, आप देख सकते हैं। और इस मंदिर के साथ साथ यहाँ पर अभी भी कई मंदिरों का निर्माण कार्य चल रहा है। कि यहाँ पर राम जानकी मंदिर भी यहाँ पर है, यहाँ पर कई धर्मशालाएं भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ भी अभी भी निर्माण कार्य जारी है। तो हम आगे जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। बहुत से मंदिर सुने होंगे कि जहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, कोई मनोकामना जब पूर्ण होती है। लेकिन जड़ुआ खेरा में जो बब्बा का मंदिर है हनुमान जी सरकार का, यहाँ पर ऐसी कहा जाता है कि जब किसी भी भक्त की यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है तो यहाँ पर जो मुर्गे हैं उनकी बलि नहीं दी जाती, बल्कि मुर्गे को बड़े आदर सत्कार के साथ तड़क लगाकर यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि चारों तरफ मुर्गे भी आप देख सकते हैं। ये वो मुर्गे हैं जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया। यहाँ पर जो आज जय श्री राम दोस्तों, ये है हमारे साथ जो यहाँ पर जड़ुआ खेरा में जो प्रसिद्ध मंदिर है। इस प्रसाद 24। आप इस मंदिर के बारे में हमारे को जो दर्शक हैं उनको बताइए, इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, इसका क्या इतिहास रहा है। ये तो समिति का निर्माण हुआ 1988। हाँ, तब से अपन इस मंदिर में से जुड़ी। अच्छा। अपने सामने सब ये मंदिर का विकास हुआ। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जिनके संतान नहीं है, हाँ, तो बब्बा के तो भेंट रख जाओ, नरियल बांध जाओ, कह जाओ कि बब्बा हमारे ते संतान दे हो, लड़का हो जाए, संवाद में भंडारों कर हैं, घोड़ा चढ़े हैं, जो भी तुम बोल हो वो चढ़ाने का। और जो यहाँ पर जो मुर्गे दिख रहे हैं वे नीचे मानपाल बाबा हैं। हाँ। रोड के बाद में मुर्गे उनको चढ़ते हैं। हैं। बब्बा को लेकिन ये मुर्गों की बलि नहीं दी जाती। नहीं, जिंदा मुर्गे छोड़ जात और राम भरोसे घूमते हैं। और यदि सुना है कि यदि कोई इन मुर्गों की चोरी कर लेता है तो वो बहुत परेशान रहता है। उसके बदले में चढ़ाना पर है, नहीं तो परेशान रहता है वो। और इस मंदिर के बारे में और क्या प्रसिद्ध, कब से ये मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया है। सबसे पहला लाइन बिछी है जब वो समय बब्बा नीचे कटन में थे। हाँ। वहाँ से फिर मग्गा के झाड़ के यहाँ स्थापना भई। कहा जाता है कि जो ठेकेदार था जब वो यहाँ की खुदाई करवा रहा था तो वो बहुत परेशान हो जाता था। परेशान होता था। वो समय बब्बा ने उसको स्वप्न में कहा था कि हमारे लिए ऊपर बैठा और फिर बाद में आप लाइन बिछा। अंग्रेजों के समय की बात है। तो जो धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अन्य मंदिर हैं इनका भी निर्माण कार्य चल रहा है। सब जो हमारे सामने हिंदोदवारी महाराज जी से हमने हनुमान जी की स्थापना करवाई। साधना किन्नर खुरैयारों से करवाई थी अपन ने दुर्गा जी। मतलब लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, विकास कार्य चल। जो यहाँ पर निर्माण कार्य पिछले 3 दशकों से ही चालू हुआ है, उसके पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। मतलब नहीं, 88 से बैठे अपन। 88
अपन आए मंदिर पर सुधीर। आप सन 1988 से यहीं पर हैं? यहीं अच्छा, इसके पहले आपके मतलब जो कोई पूर्व के पहले हम आते कथा मारते। अच्छा, यहाँ पर जनता बहुत कम आती है। हाँ। अभी लेकिन अब यहाँ पर भक्तों बहुत आने लगे हैं। अब तो बहुत ज्यादा लोग। और यहाँ मंदिर की चढ़ोतरी वो समय जब हम बैठे थे, जब 88 में, जब 2-3 हजार रुपए जोती महीना 2-3 हजार, आओ अब होता 2-3 लाख 2-3 लाख महीना की 2 लाख। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं कि 200-250 रुपए जने जाते पेटा। पंडित जी के जो द्वारा कही गई बातें हैं आप सुन सकते हैं। पहले यहाँ पर जो भक्त बहुत कम आते थे और जो चढ़ोतरी होती थी वो कम से कम 2-3 हजार रुपए होती है, लेकिन अब जो टर्नओवर है वो 2 से 3 लाख 2 से 3 लाख पर ईयर, हर साल, हर महीना इतने का हर महीने। और जो यहाँ पर जो भक्त हैं, क्या सच में इनकी मुरादें पूरी होती हैं? नहीं, न्याय धर्म के काम में बप्पा के पास में बिना करें तो करें का न्याय, जिनके संतान नहीं उनको संतान दे देते। न्याय धर्म के काम जो रुके हैं आदमी के भी करें। शुरू में नाती दवे हमें तो कम 4 साल हो गई, साली नहीं हारन नहीं तो ट्रेन नहीं निकला। अच्छा, हाँ हाँ, कोई भी जो बस गाड़ी वगैरह कोई वाहन निकलता है पहले यहाँ पर अपना सर जरूर झुकाता है। बरसात नहीं चलाओ। यहाँ पर ठाकुर बाबा मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर हैं। तो ये देखिए शंकर जी का मंदिर है यहाँ पर जो बना हुआ है। जो हमने आपको बताया कि इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ पिछले 3 दशकों से यहाँ पर और भी मंदिरों का निर्माण जारी है और यहाँ पर लगातार जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ देखिए आपको यहाँ पर और ये मंदिर है, इसका भी अभी जो निर्माण कार्य है वो अपनी चरम सीमा पर है। और यहाँ पर अभी चूँकि इसका काम बंद समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसका काम अभी बंद है। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ जो एक पहाड़ी इलाका है और चूंकि ये बुंदेलखंड का पठार है और पठार पर विराजे ठाकुर बाबा जी, जो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। यहाँ से क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो रेल लाइन गुजरी है तो रेलवे लाइन यहाँ से आप देख सकते हैं कि उस इलाके वहाँ से नीचे से इस रेलवे लाइन को गुजारा गया है। रेलवे लाइन गुजारने के बाद जब वहाँ पर पहले उस इलाके में मंदिर हुआ करता था जो कि छोटा मंदिर था और उसके बाद इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया पहाड़ पर उस ठेकेदार के द्वारा जिसने यहाँ पर ये रेलवे लाइन बिछाई थी, क्योंकि उसको बहुत परेशानी आ रही थी यहाँ पर इस रेलवे लाइन को गुजारने में। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कि बहुत ही ऊंचाई पर है यह मंदिर और दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। अपने जो यहाँ का सिद्ध क्षेत्र है यहाँ पर कई दुकानें भी लगाई जा रही हैं पिछले कुछ सालों से। आप यहाँ की जो दुकानें हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त आते हैं उनको परेशान ना होना पड़े। यहीं पर जो पूजा का सामान है इसके साथ साथ जो भी छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पर बिकते हुए देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम चल देते हैं यहाँ पर जो देवी जी का मंदिर है वहाँ की ओर चलते हैं यहीं पर। तो यहाँ के हम जो पुजारी जी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि अब इस देवी जी के मंदिर का निर्माण कब से कब कराया गया। तो ये है ठाकुर बाबा सिद्ध क्षेत्र यहाँ पर विराजमान देवी जी का मंदिर। तो हम यहाँ के जो पंडित जी हैं इनसे चर्चा करेंगे इस मंदिर के बारे में कि इसका निर्माण कब कराया गया। और आप यहाँ पर तो चरम पंडित जी, तो पंडित जी इस मंदिर का निर्माण कब कराया गया? इस देवी जी के मंदिर का निर्माण 2003 में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कोई राजनीतिक दल के द्वारा या सभी चंदे के द्वारा के पैसों से इसका निर्माण? साधना। अच्छा, और कमेटी द्वारा भाव कमेटी के द्वारा इसका निर्माण, मंदिर सब मंदिर की पैसे का, मंदिर के पैसे। और इस मंदिर के बारे में क्या मान्यताएं हैं? ये आदमी पूजा पाठ करते हैं, मानता भी हो जाती है, लोग जो कुछ बोलते हैं वो पूरी होती है। अच्छा, ठाकुर बाबा के द्वारा मेन ठाकुर बाबा का मंदिर है। हाँ। कहीं साल से वो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। वो उसका निर्माण तो जब यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाई थी उस टाइम पे उसका निर्माण किया गया था उसे ठेकेदार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर लाइन बिछाने में उसको दिक्कत आ रही थी। जो भी काम करता था वो लाइन फिर से ज्यों की त्यों हो जाती थी।
तो उसके सपने में कहा जाता है कि सपने में खुद ठाकुर बाबा आए थे कि मुझे इस पहाड़ पर क्या करो स्थापित करो, तो उसके द्वारा ये मंदिर का निर्माण। तो उसके बाद से जो पिछले 3 दशक मतलब 30 सालों में ये बाकी अन्य मंदिरों का निर्माण हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर कई राजनीतिक हस्तियाँ भी आती हैं और कहा जाता है कि जो उमा भारती थी उन्होंने यहाँ पर जो जिंदा घोड़े को यहाँ पर दिया था, चढ़ाया था। कह सकते हैं ये बात क्यों किया था? ये तो नहीं बता सकते हैं, उनने तो भाई ठाकुर बाबा के यहाँ पैदल गई थी, तो बोल गई हैं, ये कुछ भी कर गई। कहा जाता है कि उस टाइम पे यहाँ पर चुनाव चल रहे थे। उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और भाजपा की तरफ से इनको चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यदि आप जीत जाती हैं तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो चुनाव प्रचार के दौरान भी जड़ुआ खेरा भी आई थी और उन्होंने यहाँ पर बोल कर गई थी कि यदि मैं जीत जाती हूँ तो यहाँ पर जो घोड़े को यहाँ पर दान में दूंगी दक्षिणा के तौर पर। लेकिन क्या होता है, जब वो जीत जाती हैं और अपनी वो बात को भूल जाती हैं तो उनकी 9 महीने बाद ही सरकार गिर जाती तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर उनको घोड़ा यहाँ पर चढ़ाने के लिए ऐसी सुना जाता है। ये अभी पंडित जी ने हमको ऐसा बताया था। सही। तो इस मंदिर का आप यहाँ पर कब से सेवाएं दे रहे हैं? हम तो जब से ये मंदिर है 2003 से 2003 उसकी पहले से हैं हम। उसके पहले से जी। अच्छा। 25-30 साल हुए कम से कम। 25-30 साल है। यहाँ पर कई सुनते हैं कि अन्य प्रांतों से राज्यों से भी लोग आते हैं। आते दर्शन आते। हाँ। क्या ये सच है कि यहाँ पर जो भी बात अपनी दिल से मुराद मांगता है वो उसकी पूर्ण होती है? सही होती है। और खास तौर पर यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए जो भक्त हैं वो ज्यादा आते हैं। सब प्राप्ति के लिए होती है। अच्छा। जी। हाँ। अब है इतनी के जो न्याय का काम है वो जल्दी होता जी। पंडित जी आपका नाम? हरिशंकर बैरागी। तो हम जब चर्चा कर रहे थे हरिशंकर बैरागी जी से, तो इनके द्वारा हमने जाना इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और ये अपनी सेवा यहाँ पर कब से दे रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पर ठाकुर बाबा जी का मंदिर है, इसके साथ साथ और भी कई मंदिर हैं, तो हमने सभी मंदिरों के बारे में आपको बताया और इस पूरे क्षेत्र के बारे में बड़े विस्तार से आपको समझाया और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी हमने चर्चाएं की। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो पूरा सेशन है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसको सभी के साथ शेयर कीजिए। जय ठाकुर बाबा, जय जड़ुआ खेरा सरकार की जय।